दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दी बिजनेस स्टोरी में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सिबिल स्कोर कैसे मतलब क्या होता है और इसे कैसे बढ़ा सकते हैं आप, और इसके मतलब कम होने के क्या क्या नुकसान होते हैं। आप इसमें अगर सिबिल स्कोर आपका कम होता है तो आपको लोन भी नहीं मिलता है, कहीं से भी लोन में नहीं मिलता आपको। प्राइवेट, सरकारी या एनबीएफसी से लोन, ऑनलाइन ऐप होती हैं, कहीं से भी आप लोन नहीं ले सकते। और कैसे आप इसे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या कारण मतलब आते हैं आपके सामने, क्या क्या नुकसान उठाने पड़ते हैं अगर सिबिल स्कोर कम होता है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कई बार घर कार या किसी अन्य चीज़ के लिए लोन लेने जा रहे हैं तो पहले अपना सिबिल स्कोर देख लें। ख़राब सिबिल स्कोर के चलते बैंक लोगों को लोन नहीं देती है। आखिर कैसे तय होता है कि सिबिल स्कोर और ख़राब सिबिल स्कोर से लोन लेने में क्या दिक्कत आती है। आजकल लोन हर किसी की ज़रूरत बन गया है, चाहे घर खरीदना हो या कार खरीदना हो या पशुपालन या कोई भी और बिज़नेस करना हो, उसके लिए सिबिल स्कोर की ज़रूरत पड़ती है। जब भी आप बैंक से लोन लेने जाते हैं या किसी बैंक से क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपका सिबिल स्कोर देखा जाता है। कई बार लोन लेते समय बैंक बताती है कि आपका सिबिल स्कोर यानी क्रेडिट स्कोर कम है, इसलिए आपको लोन नहीं मिल सकता। आखिर ये सिबिल स्कोर होता क्या है, इसके कौन निर्धारित करता है और इसके ख़राब होने के क्या नुकसान होते हैं, तो आइए जानते हैं आगे इस वीडियो में। तो अधिकांश बैंक या लोन संस्था लोन या क्रेडिट कार्ड को मंजूरी देते समय आवेदक के सिबिल स्कोर को देखते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं कि सिबिल स्कोर कितना है। यह सिबिल स्कोर भारत के 4 क्रेडिट ब्यूरो में से एक ट्राई सिबिल स्कोर जनरेट किया जाता है। ठीक है, ट्राई जो सिबिल स्कोर होता है वो जनरेट किया जाता है। तो क्या होता है सिबिल स्कोर? सिबिल स्कोर एक 3 अंक की संख्या है। यह 300 से लेकर 900 तक होता है और किसी व्यक्ति की लोन लेने की योग्यता को यही दर्शाता है कि इसे लोन मिलेगा या नहीं। तो जब भी कोई नए लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करता है तो लोन देने वाले संस्थान जो होते हैं, बैंक या प्राइवेट जो भी हो गया, बैंक हो गया, सरकारी हो गया, तो आवेदक को लोन देने के जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए उसके क्रेडिट स्कोर की जांच करता है। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाए रखना यानी जो 900 के करीब है, 700 से ऊपर, एक नए लोन या क्रेडिट कार्ड आवेदक की मंजूर की संभावना को बढ़ाता है। लोन आपको जल्दी मिलता है अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा होता है। दोस्तों आमतौर पर 750 से अधिक के क्रेडिट स्कोर को क्रेडिट कार्ड या लोन आवेदक मंजूर होने के लिए अच्छा माना जाता है। 750 से कम का स्कोर होने पर आपके लिए लोन लेना मुश्किल हो सकता है। अगर आप आवेदन मंजूर हो भी जाता है तो आपके लिए ब्याज दरें अधिक होने की संभावना रहती है। इसके अलावा 650 से कम का सिबिल स्कोर होने पर बहुत ही कम संभावना होती है। 650 से ऊपर लोन मिल जाता है, 600 तक भी मिल जाता है, प्राइवेट बैंक दे देते हैं या एनबीएफसी से ऑनलाइन भी मिल जाता है कई बार। तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी आपको लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन को मंजूरी नहीं देगा अगर कम आपका सिबिल स्कोर है। तो सिबिल स्कोर अगर ख़राब हो तो आपको उसका नुकसान झेलना पड़ता है। बैंक से जुड़े तमाम कामों में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो लोन मिलने में होगी दिक्कत, ये क्या होगी? अगर आपका सिबिल स्कोर ख़राब है तो आपको किसी भी बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक या एनबीएफसी से लोन मिलने में दिक्कत होगी। बैंकों को डर रहता है कि आपका सिबिल स्कोर ख़राब है यानी आप डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, ज़्यादा ब्याज दर चुकानी होती है। नंबर 2 पे कुछ बैंक अगर आपका सिबिल स्कोर ख़राब होने के बावजूद लोन देने को राज़ी भी हो जाएं तो वह अधिक ब्याज दर वसूलेंगे। दरअसल वह अपने रिस्क को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। वह सोचते हैं कि अगर व्यक्ति ने आखिरी की कुछ ईएमआई डिफ़ॉल्ट भी कर दी तो बैंक का नुकसान ना हो, इसलिए ब्याज दर ज़्यादा रखी जाती है। नंबर 3 पर चुकाना पड़ सकता है ज़्यादा प्रीमियर। तो सिबिल स्कोर ख़राब होने पर कई बार इंश्योरेंस कंपनियां भी आपसे अधिक प्रीमियर मांग सकती हैं। दरअसल ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनियों को लगता है कि आप ज़्यादा क्लेम कर सकते हैं, ऐसे में वह ज़्यादा प्रीमियर मांग सकती है। कई कंपनियाँ तो इंश्योरेंस देने में भी आनाकानी कर सकती हैं। तो आगे बात करें कि होम लोन और कार लोन लेने में दिक्कत। पर्सनल लोन की तरह ही आपको होम लोन या कार लेने में भी दिक्कत हो सकती है, यहाँ तक कि आपको अधिक ब्याज भी चुकाना पड़ सकता है। दोस्तों बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी लीज पर लेने में भी दिक्कत होती है। कंपनी आपको लोन देने में के बदले आपसे कुछ गिरवी रखने को भी कह सकती है। नंबर 5 पे लोन मिलने में हो सकती है देरी। जो बैंक आपको लोन देने के लिए राजी होगा वह भी आपके कर्ज देने से पहले दस्तावेजों की खूब जांच करेगा। गोल्ड लोन या सिक्योरिटी लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो भी तगड़ी जांच होगी। कुछ गिरवी भी रख देते हैं तो भी बैंक आपको शक की निगाह से देखता और तगड़ी जाँच करेगा। इन सब में काफ़ी वक्त लग सकता है जिससे आपको लोन मिलने में देरी होगी।
तो जो राजीव दास CEO आई ऑन लोन क्रेडिट का कहना है कि कम क्रेडिट स्कोर न केवल आपके वित्त के लिए हानिकारक है, बल्कि आप लोन और बैंकिंग सेवाओं पर भी अन्य लाभों और ऑफर से चूक जाते हैं। अपने क्रेडिट स्कोर पर कड़ी नज़र रखने की कोशिश करें और संख्या को 700 से ऊपर बनाए रखें। अगर आपने इसे बढ़ाना है तो हम बता दें सिबिल स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं आप। अगर आपने अपने EMI क्रेडिट कार्ड बिलों का समय पर भुगतान नहीं किया है या उन्हें अच्छी तरह से प्रबंधित नहीं किया है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आपका क्रेडिट स्कोर कम होगा। तो इसलिए जो क्रेडिट कार्ड की EMI होती है उन्हें टाइम से भरें। तो इस बात में अधिक संभावना कि क्रेडिट स्कोर कम होता है और कम स्कोर आपकी क्रेडिट योग्यता पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा और अधिकांश बैंक ऋण संस्थान आपको लोन क्रेडिट कार्ड को स्वीकृत नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम बता दें दोस्तों, सिबिल स्कोर बढ़ाने के लिए आपको मतलब जहाँ से भी अगर आप लोन लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ टाइम से EMI पे करें। चाहे ऑनलाइन अगर आप की EMI कट रही है तो ऑनलाइन अपने बैंक को जो अकाउंट है उसका मैनेज रखें। ऑफलाइन अगर आप पे कर रहे हैं तो उसे आप टाइम से पे करें, जो डेट आती है उसी दिन पे करें, उससे पहले उसे मतलब 1-2 दिन आगे पीछे मत करें, ठीक है। और अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कम ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें, और करते भी हैं तो उसका जो भुगतान होता है वो टाइम से करें। क्योंकि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, उसमें अगर आपका 1-2 दिन भी ऊपर नीचे जाता है तो भी आपके सिबिल स्कोर पे ज़्यादा असर पड़ता है, और अगर बिल्कुल आप डिफ़ॉल्ट कर देते हैं 1-2 महीने के लिए तो बिल्कुल ही डाउन कर देता है। और एक आप अगर NBFC से या ऑनलाइन ऐप से लोन लेते हैं तो उसमें अगर आप टाइम से EMI पे नहीं करते हैं तो उसमें भी आपके सिबिल स्कोर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और आपका मतलब जो सिबिल स्कोर होता है बहुत ज़्यादा डाउन आ जाता है। वैसे ही पर्सनल लोन में होता है, पर्सनल लोन में भी बहुत ज़्यादा सिबिल स्कोर डाउन आता है। तो दोस्तों आप टाइम से EMI पे करें। अगर आपका सिबिल स्कोर होगा तो आप किसी भी बैंक से किसी भी टाइम लोन ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।